हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का 5000 जीके बुक है उसका अगला पार्ट जो कि सेट नंबर 95 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पे किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित जो मैत्री सेतु है इसका निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है फेनी नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में कहेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं। वही ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तिब्बत में कहेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। असम में हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं। 2 नंबर हो जाएगा, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के पौधे को क्या कहते हैं? तो शैवाल कहते हैं। और कहेगा कि वनस्पति जगत के सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ये हो जाएगा थैलोफाइटा। जीव जंतु समूह के सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं ये नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, इनमें आवरण नहीं होता है और इनका अन्य नाम कहेगा तो अनावृत बीजी हो जाएगा। ट्रेडोफाइटा के जो पौधे होते हैं ये नम एवं छायादार क्षेत्र में उगते हैं। और ब्रायोफाइटा समूह को क्या कहते हैं? तो एम्फीबिया वर्ग। ब्रायोफाइटा समूह को कहते हैं एम्फीबिया वर्ग। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 3 नंबर, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है वृद्धि और मरम्मत के लिए। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? वृद्धि और मरम्मत के लिए। और प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन से निर्माण होता है हमारे शरीर में ऊतक का। और प्रोटीन किससे निर्माण होता है? तो एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन से ऊतक का निर्माण होता है। मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कहेगा तो 20 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो उसे कहते हैं एपिडोमियोलॉजी। एपिडोमियोलॉजी। 5 नंबर हो जाएगा, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका खाली स्थान तक लंबी हो सकती है। तो किसी व्यक्ति में जो तंत्रिका तंत्र है ये कितनी लंबी हो सकती है? तो 100 सेंटीमीटर तक। और सबसे कहेगा कि लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा न्यूरॉन से। आगे देख लेंगे, 6 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं और ये सबसे छोटा ग्रंथि है। वही कहेगा कि औटू ग्रंथि का अन्य नाम क्या है? तो थायराइड ग्रंथि। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि से ही स्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि का अन्य नाम कहेगा तो एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा और ये आपातकालीन ग्रंथि है। 7 नंबर हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अर्धसूत्री विभाजन के खोज सर्वप्रथम किए थे बीजमैन। और अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये होता है जनन कोशिका में और समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो ये होता है कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन के कहेगा खोज किसने किया था? तो ये किए थे वाल्थेयर फ्लेमिंग। और समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में, जिसका खोज किए थे बीजमैन ने। 8 नंबर हो जाएगा, एफला नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं? तो एफला नामक जो विष होते हैं ये कवक द्वारा बनते हैं। जीवाणु के खोज 1676 में हुआ था और किए थे लिमन हॉक। विषाणु के खोज हुआ था 1892 में और ये किए थे यूनेस्की। प्रोटोजोआ क्या है? तो ये एक कोशिकीय जीव है। 9 नंबर है, निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? तो दुग्धजनक हार्मोन हो जाएगा इसमें LTH। और वही TSH जो हार्मोन है ये किससे स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। आगे देख लेंगे, 10 नंबर हो जाएगा, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 1 और 2 कथन सत्य है। श्वसन के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। श्वसन एक औपचारिक क्रिया है, ये सही है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है, ये भी सही है। श्वसन का जो नियंत्रण होता है ये मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है। और श्वसन कैसी क्रिया है? तो औपचारिक क्रिया है। आगे देख लेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है जड़त्व। जड़त्व का माप क्या होता है, तो द्रव्यमान। जड़त्व के माप होता है द्रव्यमान। बल के कहेगा कि समीकरण क्या है, तो बल का समीकरण हो जाएगा F बराबर ma। ये क्या है, तो बल के व्यंजन है जो कि गति के दूसरा नियम से प्राप्त होता है, जो कि फोर्स बराबर मास गुणे एक्सेलरेशन होता है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं आवेग। वही वेग परिवर्तन के दर को क्या कहेंगे, तो त्वरण कहेंगे। 12 नंबर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। और विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो एमीटर से। और वही दिशा कहेगा, तो ये कि इस दिशा की ज्ञात होता है गैल्वेनोमीटर से। चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रा कहेगा, तो टेस्ला हो जाएगा। वही चुंबकीय क्षेत्र के सीजीएस मात्रा कहेगा, तो गॉस हो जाएगा। 13 नंबर है, घर्षण बल खाली स्थान कार्य करता है, तो ये बल की दिशा के विपरीत में कार्य करता है। घर्षण जो बल है ये बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल के अन्य नाम कहेगा, तो क्षयकारी बल हो जाएगा। और अपकेंद्रीय बल के अन्य नाम कहेगा, तो आभासी बल हो जाएगा। घर्षण बल को क्षयकारी बल कहते हैं और अपकेंद्रीय बल को आभासी बल कहते हैं। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। और चलती हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की योग को क्या कहते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। दोनों के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा किस में पाई जाती है, तो बैटरी में। 15 नंबर हो जाएगा, एक गेंद को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकेंड बाद इसके विस्थापन का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। आगे देख लेंगे 16 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा दाब। दबाव जो है ये चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। बाकी चालक की अगर लंबाई बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ता है। चालक के लंबाई बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है। वही चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध घटता है। 17 नंबर हो जाएगा, प्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष जो हुआ था ये 6ठी शताब्दी में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और मगध पे राज करने वाला वंश का टिक हो जाएगा हसीन मशूका। पहला हो जाएगा ह से हरेक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा नंद वंश, उसके बाद था मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश और उसके बाद कौण्य वंश। हसीन माशूका टिक हो जाएगा। ये मगध पे राज करने वाले वंश थे। पहला हरेक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश और उसके बाद कौण्य वंश। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता की गठन की थी। अनुग्रह नारायण संबंधित थे, राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे और जेपी कृपलानी संबंधित थे। चंपारण जो आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था। इसे नील विद्रोह भी कहा जाता है। और यहाँ पे महात्मा गांधी की कहेगा आमंत्रित कौन किए थे, तो ये किए थे राजकुमार शुक्ल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी दिए थे। अनुग्रह नारायण का अन्य नाम कहेगा तो इनको बिहार विभूति के उपनाम से जाना जाता है। 19 नंबर हो जाएगा, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था, तो ये किए थे ये हुआ था हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने इन्हें गिरफ्तार किया। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के लिए बहादुर शाह जफर द्वितीय को यहाँ से निर्वासित करके कहाँ ले गया गया था, रंगून ले गया गया था और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गया। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 20 नंबर,
सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। तो ये किसके बारे में बोले थे? तो असहयोग आंदोलन के बारे में बोले थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया गया था चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहेगा तो 1 अगस्त 1920 में की गई थी। कहेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1930 में। और बानर सेना और मजरी सेना का संबंध हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 में की गई थी। होम रूल जो लीग आंदोलन है, इसकी शुरुआत एनी बेसेंट और बीजी तिलक मिलकर 1916 में किए थे। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय में सुमिलित जोड़े का चयन कीजिए। तो ये थे मोतीलाल नेहरू, जो कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था के लिए नेहरू रिपोर्ट पेश की थी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कौन पेश किए थे? तो ये पेश किए थे मोतीलाल नेहरू। और किसके लिए? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था लाने के लिए। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन था सी राजगोपालाचारी का। और सी राजगोपालाचारी का कहेगा अन्य नाम क्या है? तो इनका उपनाम हो जाएगा राजा जी। चित्तरंजन दास को क्या किसकी उपाधि दी गई थी? तो देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दी गई है। और एक आता है दीनबंधु। दीनबंधु किसे कहा जाता है? तो CF एंड्रूज को। आगे देख लेंगे 23 नंबर हो जाएगा। अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया? तो ये बनाया गया था अछूतों के लिए। और मार्ले मिंटो सुधार किसके लिए लाया गया था 1909 में? तो ये मुसलमानों के लिए। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो बाजरे के दाने प्राप्त हुआ है गुजरात से। और वही कहेगा कि डाकवाड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। जूते हुए खेत कहेगा जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। और मिट्टी के बने हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से, जो कि हरियाणा में स्थित है। 25 नंबर हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? ऋग्वैदिक कालीन नदियों में कह रहा है कि अस्किनी जो है ये निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? तो छिनाव नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा अस्किनी। और वही ब्यास के प्राचीन नाम क्या है? तो बिपाशा। झेलम के पुराना नाम कहेगा तो ये हो जाएगा बितस्ता। और रावी के प्राचीन नाम हो जाएगा परुषणी। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो भारत में राज्य के विधान पालिकाओं के उच्च सदन हो जाएगा विधान पालिका परिषद, यानी विधान परिषद। और वही निम्न सदन होता है विधानसभा। 27 नंबर है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सिरिल रैडक्लिफ। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है वो कहलाता है रेडक्लिफ रेखा। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और कहेगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। और उस समय वहाँ पार्टी कौन थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। आगे देख लेंगे 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा न्यायिक पुनर्वीक्षण। और कौन कौन सा आता है? तो भूमि सुधारों का क्रियान्वयन और निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और ग्रामीण विद्युतीकरण, ये तीनों आता है। बाकी कौन नहीं आता है? तो न्यायिक पुनर्वीक्षण। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1992 में हुआ था। और इसका संबंध कहेगा तो पंचायती राज से है। और ये लागू हुआ था 1993 में। लागू कब हुआ? तो 1993 में। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषय पर राज्य सरकार के परामर्श देते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 165 अनुच्छेद के तहत की जाती है। वही केंद्र सरकार में कहेगा कानूनी विषय पर कौन अपना परामर्श देता है? तो केंद्र सरकार में हो जाएंगे महान्यायवादी। और ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर।
भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 51 के ए में। आगे देख लेंगे। 31 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कहेगा तो 6 है और वही कहेगा मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितना है? तो 11 है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 51 में। आगे देख लेंगे। 32 नंबर है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया था? तो यह अधिनियम था 1919 के भारत शासन अधिनियम। और इस अधिनियम को क्या कहते हैं? तो चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की गठन की गई थी। 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा पार्लियामेंटो सुधार लाया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम जो है इसका प्रभाव सर्वाधिक इसका प्रभाव किस पे पड़ा है? तो हमारे संविधान पे इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, नहीं कि इसका ज़्यादा उल्लेख कहेगा तो संविधान पर पड़ा है। आगे देखेंगे। 33 नंबर हो जाएगा एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत होता है और किसके द्वारा? तो संसद द्वारा। एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और ये करते हैं संसद। और 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुमोदन किसमें किया जाता है? तो संविधान संशोधन में। संविधान में कुछ चीज़ का संशोधन करना हो तो इसमें 2/3 बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ता है। आगे देखेंगे। 34 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। और वही जो अफ्रीका महाद्वीप है इसे काला महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखा गुजरता है, जैसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। 3 रेखा गुजरता है अफ्रीका महाद्वीप से। 35 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा इटली। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? तो इटली शामिल नहीं है। कहेगा रक्त के वर्षा किस देश में होता है? तो इटली में होता है। मदर टेरेसा के जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अल्बानिया में 1910 में। आगे देखेंगे। 36 नंबर हो जाएगा जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार बने शैल को कहा जाता है अग्नेय शैल। और ग्रेनाइट जो चट्टान है ये अग्नेय शैल में ही मिलता है। कोयला किस शैल से प्राप्त होता है? तो कोयला प्राप्त होता है अवसादी शैल से। 37 नंबर हो जाएगा बृहत ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? बृहत ज्वार आने की सही स्थिति हो जाएगा जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही सीध में हो, यानी कि एक ही रेखा पर हो। ज्वार कहेगा कितने समय अंतराल पे आता है? ज्वार आता है 12 घंटा 26 मिनट के समय अंतराल पे। वही भट्टा कहेगा तो 6 घंटा 13 मिनट के समय अंतराल पे भट्टा आता है। आगे देखेंगे। 38 नंबर हो जाएगा प्रेरी घास का मैदान संबंधित है। तो प्रेरी जो घास के मैदान है ये संबंधित है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से। और दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो पम्पास कहते हैं। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा अगला है 39 नंबर हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दोनों श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की कह रहा है कि किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य। और वही कह रहा है कुल्लू घाटी किस श्रेणी के बीच में स्थित है? तो धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। और ये किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। 40 नंबर हो जाएगा
पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के निरंतर में रहने से पीतल जो है रंगहीन हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड से कहेगा कैसा गंध आता है? तो सड़ा अंडा जैसा हाइड्रोजन सल्फाइड से गंध आता है। वही सड़ी मछली जैसा गंध किससे आता है? तो ओजोन गैस से। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन के राजा कहा जाता है। खाना पचाने में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये खाना पचाने का कार्य करता है। 41 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? तो पिक्रिक अम्ल कहा जाता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल को। पिक्रिक अम्ल ट्राइनाइट्रोफिनॉल को कहा जाता है। सर्वाधिक विस्फोट में किसका यूज करते हैं? विस्फोट में सर्वाधिक यूज होता है ट्राइनाइट्रोटोल्यूमिन का। और वही कहेगा कि नोबेल का तेल किसे कहते हैं? तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में पाई जाती है। 42 नंबर हो जाएगा, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल से ईथर बनाने में प्रयोग उत्प्रेरक का नाम हो जाएगा गर्म एल्यूमिना। और कहेगा क्यूप्रिक क्लोराइड का ये उत्प्रेरक का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो क्लोरीन गैस बनाने के डिकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। कहेगा कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो निकेल का। आगे देख लेंगे, 43 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है जेनेवा में। और WHO इसका भी मुख्यालय जेनेवा है। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। न्यूयॉर्क किसका मुख्यालय हो जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क है, जिसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ये 1987 में हुआ था। और इसका किस लिए हुआ था? तो ये जो ओजोन परत के क्षरण हो रहा है उसे रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में कनाडा में। IMF और विश्व बैंक के मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में। 44 हो जाएगा, ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ओपेरा हाउस हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश के राष्ट्रीय स्मारक। फ्रांस के राष्ट्रीय स्मारक हो जाएगा एफिल टावर। और रूस के राष्ट्रीय स्मारक है क्रेमलिन। 45 नंबर है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कहेगा तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 46 नंबर हो जाएगा, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोदान कहते हैं? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन को ये विश्व को फलोदान कहते हैं। और यहाँ पर कैसी वर्षा होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय वन में कैसा होता है वर्षा? संवहनीय। 47 नंबर हो जाएगा, आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे पौधे परजीवी पौधे किस प्रकार वन में उगते हैं? तो ये उगते हैं वर्षा वन में। आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो वर्षा वन में। साल, सागौन, बांस, महुआ ये जो पौधे हैं किस वन में उगते हैं? तो मानसूनी वन में। शंकुधारी वन को अन्य नाम क्या है? तो टैगा वन शंकुधारी वन को कहते हैं। आगे देख लेंगे, 48 नंबर है, वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के वनस्पति को अछत वनस्पति कहते हैं। अब से पढ़ते हैं, वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो अछत वनस्पति। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 49 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधे में ट्री रिंग सर्वाधिक हास्यमान होते हैं? तो ये होते हैं समशीतोष्ण पौधे में। निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधे में ट्री रिंग सर्वाधिक हास्यमान होते हैं? तो ये होते हैं समशीतोष्ण पौधे में। 50 नंबर है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे JB नार्लिकर। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे JB नार्लिकर। ब्लैक होल की खोज किसने किया था? तो S चंद्रशेखर। और इनको नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था।
केवल कहेगा सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो आइंस्टीन किए थे और इनको नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता है ये प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। वही डीजल की जो गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है तो C10 नंबर से। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर और आकार कहेगा तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। आगे देखेंगे नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण का। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति कौन से हैं, तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल हैं। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल हो जाएंगे। और विश्व में हृदय के प्रत्यारोपण करने वाले पहला व्यक्ति क्रिश्चियन बर्नार्ड हो जाएंगे साउथ अफ्रीका में। आगे देख लेंगे पुरुषों के नसबंदी को क्या कहते हैं, तो पुरुष के नसबंदी को कहते हैं वेसेक्टोमी और महिलाओं के नसबंदी को क्या कहते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो ये हो जाएगा माल्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, जीव जगत के सबसे बड़ा संघ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा और वनस्पति जगत के सबसे बड़ा संघ हो जाएगा थैलोफाइटा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में और प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो ट्रिप्सिन। भोजन पचाने में सहायक होता है, तो ये होता है एंजाइम। भोजन के पचाने में सहायक होता है एंजाइम। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो ये हो जाएगा पत्ती। पत्तियों का पीला रंग होने का कारण हो जाएगा कैरोटीन और पत्तियों का हरा रंग होने का कारण हो जाएगा क्लोरोफिल। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है, तो मैग्नीशियम है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है, तो ये हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में, पौधे नाइट्रोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव है सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।